को लिए तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ उनका ये मर्डर हो चुका है। बड़ी निशान हत्या थी। सभी लोग अधिवक्ता इसमें बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में कचहरी से अगवा एडवोकेट मोहिनी तोमर हत्याकांड को लेकर वकीलों के बीच भयंकर आक्रोश है। कासगंज से लेकर अलीगढ़, बरेली और दूसरे जिलों में मोहिनी हत्याकांड में विरोध प्रदर्शनों के बीच शुक्रवार को अचानक इस केस में तब नया मोड़ आ गया जब एडवोकेट मोहिनी तोमर के पति ब्रजेंद्र तोमर ने कासगंज के 6 वकीलों के खिलाफ मोहिनी की हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें एक एडवोकेट मुनाजिर भी शामिल हैं जो कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में आरोपी रहे हैं। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें चंदन गुप्ता नामक एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद कासगंज दंगों की आग में झुलस गया था। उसी केस के एक आरोपी एडवोकेट मुनाजिर को मोहिनी हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। इससे यहाँ मोहिनी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे वकीलों के बीच स्वाभाविक रूप से दो फाड़ हो गए हैं। आक्रोशित वकीलों ने इस एफआईआर को गलत बताया है और साजिश का हिस्सा करार दिया है। अब पहले बात करते हैं मोहिनी हत्याकांड पर। एडवोकेट मोहिनी तोमर कासगंज की कचहरी में सीनियर वकील थी। कई बड़े मुकदमों में पैरवी कर रही थी। 4 सितंबर को वह कचहरी से लापता हो गईं और अगले दिन यानी 5 सितंबर को रेखापुल वाली नहर में उनकी लाश मिली। मोहिनी के चेहरे को पत्थर से बुरी तरह से कुचला गया था। उनकी हत्या से वकील आक्रोशित हो गए और अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन होने लगे। गुरुवार को बरेली, अलीगढ़, कासगंज समेत यूपी के कई जिलों से विरोध प्रदर्शन और वकीलों का आक्रोश देखने को मिला। इस बीच मोहिनी के पति ब्रजेंद्र ने कासगंज कचहरी के ही 6 वकीलों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है। इसमें एडवोकेट मुस्तफा कामिल, एडवोकेट असद मुस्तफा, एडवोकेट हैदर मुस्तफा, एडवोकेट सलमान, एडवोकेट केशव मिश्रा निवासी शेरों के अलावा कासगंज के मोहल्ला बड्डू नगर निवासी मुनाजर रफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शुक्रवार की सुबह एफआईआर की खबर अधिवक्ताओं को हुई तो वे इकट्ठा हुए और उन्होंने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे आपसी गुटबाजी का मामला बताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये एफआईआर सरासर गलत है और साजिश के तहत लिखाई गई है। उधर ब्रजेंद्र तोमर ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी मोहिनी मुस्तफा कामिल के लड़कों के खिलाफ एक मुकदमे में दूसरे पक्ष की तरफ से पैरवी कर रही थी। वह उनकी जमानत का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर उन्हें लगातार परिणाम भुगतने की धमकियां मिल रही थी। इससे उनकी पत्नी पिछले करीब 25 दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी और वह किसी भी तरह के अंजाम को लेकर चिंतित थी। एडवोकेट मुनाजिर रफी को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि मुनाजिर रफी 2018 के चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपी हैं। मोहिनी गुप्ता इस केस में चंदन गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए पैरवी कर रही थी। इसीलिए मोहिनी ने मुनाजिर रफी की जमानत का विरोध किया था। इसके अलावा दूसरे आरोपी वकीलों को भी मोहिनी के पेशेवर दुश्मनों की तरह दर्शाया गया है। दूसरी तरफ अधिवक्ता जो मोहिनी तोमर के न्याय की मांग उठा रहे हैं वे इस एफआईआर से असंतुष्ट हैं और उन्होंने इसे गलत बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। उधर मोहिनी तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इससे जाहिर हुआ है कि मोहिनी को अगवा करने के बाद फौरन उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके लापता होने और पोस्टमार्टम के बीच का अंतर करीब 36 घंटे का रहा है। माना गया है कि उनका शव किसी गर्म जगह पर रखा गया था जिससे उनकी बॉडी खराब हो गई। उनकी बॉडी नहर में फेंकी गई थी लेकिन शरीर में पानी नहीं मिला। मतलब हत्या करने के बाद ही उनका शव नहर में फेंका गया था। कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला अधिवक्ता की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उनके शरीर पर सीने के दाहिनी तरफ चोट का सिर्फ एक हल्का सा निशान मिला है। पेट में पानी भी नहीं मिला। बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है। जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आखिर में एक नजर डाल लेते हैं कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड पर। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को वीएचपी और एबीवीपी की तिरंगा यात्रा दिलमार गेट के पास निकल रही थी। अल्पसंख्यक बहुल आबादी में यात्रा के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। गोलीबारी में चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। इसके बाद कासगंज हिंसों की आग में झुलस गया। आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। भारी अफरा तफरी के बीच यहां सुरक्षा बल लगाकर स्थिति को किसी तरह से शांत किया गया था। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एडवोकेट मुनाजिर आरोपी बनाए गए थे। मोहिनी तोमर चंदन गुप्ता परिवार की तरफ से वकील थी और वे आरोपियों की जमानत का विरोध कर रही थी। अब जो उनकी हत्या हुई है उसे उसी चंदन गुप्ता के 2018 वाले केस की रंजिश से
जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कासगंज में अब इस हत्याकांड को लेकर जो वकील एक स्वर में न्याय की आवाज बुलंद कर रहे थे, उनके बीच खटास पैदा होने की खबरें सामने आ रही हैं। वकीलों का एक बड़ा धड़ा मोहिनी हत्याकांड में वकीलों को ही आरोपी बनाए जाने को गलत और साजिश का हिस्सा करार दे रहा है। इस स्थिति में मोहिनी को न्याय दिलाने की जो आवाज जोर शोर के साथ गूंज रही थी, उसके मंद पड़ने की स्थितियां पैदा होने लगी हैं। बहरहाल मोहिनी हत्याकांड ने न सिर्फ कासगंज बल्कि पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है और महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से चिंताएं सामने रख दी हैं। मेरा नाम शिरीष मल्होत्रा है, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल का। कल बार काउंसिल की तरफ से हमें कासगंज भेजा गया था, तो हम जाके डिस्ट्रिक्ट जज से मिले और एसपी से मिले। तब तक ये खबर नहीं थी कि महिला अधिवक्ता का अपहरण तो हो गया है, तो खबर पहले परसों हो गई थी, ये रिपोर्ट लिख गई थी, लेकिन उनका देहावसान हो गया है। ये बात जब मैं गया और उन्होंने एसपी से मिला, तो एसपी ने 8 टीमें 8 मजिस्ट्रेट्स को नहर में लगाया और जब उनको 7-8 बजे उनकी लाश मिली है, तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ, उनका ये मर्डर हो चुका है। मैं आपका हीना रियाज एडवोकेट। क्या मांग है? अधिवक्ता की जो हत्या हुई है, उस अपराधियों को पकड़ के सख्त से सजा देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बहुत दिन ब दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। कभी अभी एक डॉक्टर की हत्या हुई थी, उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। अब एक महिला अधिवक्ता की हत्या हुई है, उसमें भी काफ़ी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रशासन से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। 3/9/2024 को श्री बृजेंद्र तोमर द्वारा थाना कोतवाली कासगंज पे एक सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम श्रीमती मोहिनी तोमर है, जो कि जिला न्यायालय में महिला अधिवक्ता हैं, वो उनको उन्होंने लगभग 2 बजे जिला न्यायालय पर अपनी गाड़ी से छोड़ा था और उसके बाद से वो न्यायालय से वापस नहीं आई हैं और उनका उनसे फ़ोन से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना पर तत्काल उनकी दी गई तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली कासगंज पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई और पुलिस की कई टीमों को इनकी सकुशल बरामदगी हेतु लगाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 4/9/2024 को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई कि रजपुरा नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसमें पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्रेतर कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। श्री बृजेंद्र तोमर द्वारा इसकी शिनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की गई है और इसमें शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।